who is carry near the bank of the supreme power of the Parliament of India. तो I know very well, there is no difficulty. इकरा जी जीत चुकी है यहाँ। आपका स्वागत है। इस समय गंगो विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद है हमारे साथ भारतीय गरीब मजदूर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, 2024 को लेकर चर्चाएं करते हैं कि किस प्रकार का माहौल कैराना लोकसभा के अंदर देख रहे हैं। जी क्या नाम हुआ और किस प्रकार का माहौल कैराना में देख रहे हैं? नाम यशपाल सिंह कटारिया है जी मेरा। और सहारनपुर का तो माहौल मुझे कम मालूम है, लेकिन कैराना क्षेत्र पे तो इकरा जी बनी बैठी है, हमने पहले कह चुके हैं। हाँ जी, आप किस समीकरणों को लेके कह रहे हैं आप इकरा जी बनी बैठी? देखो ये समीकरण जो है ऑटोमेटिक ही मुख्यमंत्री जी का लगातार तीसरा दौरा आज गंगो के अंदर हुआ। देखो अगर वोट दौरे में होते तो मैं डेली वहीं बैठ जाता, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण सीट होती है ये जो है वोट इज वोट whose carry near the bank of the supreme power of the Parliament of India. तो I know very well, there is no difficulty. इकरा जी जीत चुकी है यहाँ, माननीय सांसद हो चुके हैं बिना इलेक्शन की। बिना इतनी सहमति है उनके लिए हिंदू मुसलमान एवरी रिलीजन में उनके लिए प्रति सहमति है। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं हमने इतनी योजनाएं धरातल पर उतार दी, इससे पहले गुंडागर्दी का माहौल ऐसा नहीं था, इस बार हमने बिल्कुल बदल दिया। आप कैसे देख रहे हैं? आप देखो धरातल पे तो सब चीज आ चुकी है, लेकिन वो कुचली जा चुकी है, वो कुचल दी लोगों ने। धरातल पे सब कुछ आ, लेकिन कुचल दिया। कुचलने का मतलब है धरातल पे आके समाप्त हो चुकी है। इसलिए जो चीज़ समाप्त होगी उसके बारे में कहना क्या है जी। इसलिए हम तो नंगे के नंगे गरीब, महंगाई पता है जर्नलिस्ट मोर्चे कहाँ पहुँच गई है कि या तो 400 के पार मोदी जी कहते हैं कि हमारी सीटें हैं, लेकिन ये तो घी की जो थैली थी 100 की थी वह 400 की होगी, डीजल जो 100 का था वो 500 का हो गया। ये 400 पार तो महंगाई कर रखी है। इतनी देश में लोकसभा की सीट नहीं आने वाली है जी। सत्ता का कहना ये है कि जैसे महंगाई हो रही, सुविधाएं भी उसी हिसाब से बढ़ रही लगातार। देखो ये गरीब मजदूर एसोसिएशन है, ये अपने गरीबों का ध्यान रखती है। गरीबों का इसलिए ध्यान रखती है, मजदूरी तो 300 रुपये है। धरातल पे कौन सी मजदूरी? कोई लेबर एक्ट है इस देश में? कोई लेबर एक्ट आया जिससे ये कह सके भाई हमारी लेबर एक्ट के अनुसार इतनी मजदूरी है? प्राइवेट संस्थानों में मात्र 6,000 रुपये देकर के साइन करा लेते हैं, जबकि अकुशल कारीगर के भी 17,000 होते हैं। अगर हम उठा के देखें अपने श्रम कानून को, उसकी तो धैया उड़ाई जा रही है। कानून के तहत कोई भी देश नहीं चल रहा है। विदेश से आए जितने भी हमारे व्यवसायी है, आज तक मोदी जी ने ये डिसाइड नहीं कर सके कि किस तरह लेबर एक्ट में प्रावधान करके गरीब आदमी को उससे तनख्वाह मिलेगी, कहाँ रिटायरमेंट मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी। कानून की बात कर रहे हैं और लगातार सत्ता कह रही है कानून का राज अभी स्थापित हुआ, इससे पहले कानून का राज स्थापित नहीं। कानून का राज तो आया ही नहीं। कानून का राज तो अब आएगा जैसे विपक्ष मजबूत होगा। अभी तो उसकी अपनी हठधर्मी है, मोदी जी की हठधर्मी है, तो कानून का कैसे राज है? हठधर्मी कैसे? आपने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ, भूल गए आप जल्दी? क्या हुआ दिल्ली में, क्या हो रहा है झारखंड में, क्या हो रहा है? आप भूल गए सब लोग। ये कोई कानून का राज है क्या? वो डेमोक्रेसी जो सरकार नहीं थी क्यों? क्या ईडी छापे वो विपक्ष में ही रह गए हैं? पक्ष से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसमें कर रहे होंगे काम ऐसे 2 नंबर का, लेकिन उनके लिए ईडी कहाँ चली गई? कानून व्यवस्था है वो जिस तरीके से जो जुर्म जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। देखो सरकार को तो अपनी दिख रही है सब कुछ, लेकिन गरीब आदमी को बताओ क्या दिख रहा है? कहीं नौकरी लगी बच्चों की? ये मेरे पीछे नौजवान बच्चे खड़े हैं, ये मात्र मिलिट्री में रखा है 5,000 रुपये महीना पे, और लेह लद्दाख में रखा है मजदूरी पे। अगर ये वहाँ बाई द वे चांस क्रश हो जाते या टेरेट के द्वारा इनका कुछ वो हो जाता तो कहाँ से देते इनको? तो इसलिए कहाँ है ये कानून? अग्निवीर योजना सरकार ने निकाल दी। अरे अग्निवीर तो भैया ये तो एक बनावटी अग्निवीर है। असली अग्निवीर तो भर्ती होगी जब देश में विपक्ष सरकार बनाएगा। अच्छा। ये तो डुप्लीकेट अग्निवीर है। चले गए मजदूर अपनी जान लेकर हथेली पे, वहाँ गोली खा के वापिस आ जाओ। किसी को मान सम्मान, कई अग्निवीर आए ऐसे जिनको ना कोई मान सम्मान मिला, ना कोई ध्वज का उनका वो मिला। कह के अग्निवीर हो गए, कैसे देश शहीद हो जाए?
कैसे शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, अग्निवीरों का? आप ही बताइए सर। पक्ष लगातार इस बात को कहता है कि हमने घर घर योजनाएं पहुंचा दी, गरीब मजदूर की सरकार बता रही है। भाई गरीब मजदूर की सरकार ये है कि 2023 में अखबार उठा के देख लो, अगर कहीं भी बजट में गरीब का नाम लिया हो तो इस देश से मैं निकाला कर दूंगा, देश निकाला घोषित हो जाऊंगा। सरकार लगातार दावे कर रही, गरीब मजदूर की बात कर रही, घर घर योजनाओं देने की बात कर रही है। आपके पास अखबार है, उठा लो 2023 का बजट का, अगर कहीं नाम निकल गया गरीब का तो मैं मूंछ कटवा के देश से निकल जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं इस देश में। उठाओ अखबार। सरकार ये कह रही गरीब मजदूर जो लेंटर की छत जिसे नहीं मिलती, हमने इतने आवास दे दिए, इतने आवास दे दिए कि गरीब मजदूर खुश हो गया। अरे भाई भोजपुर में बना मकीन का गरीब का मकान जो है वो ये बुलडोजर गिरा के भाग गया। SC/ST आयोग से उस तहसीलदार और उस पर SDM पे मुकदमा हो रहा है। आप कह रहे हो इन्होंने मकान दे देने तो और तड़वाए गरीबों के। अरे वो तो सत्ता तो आपको पता नहीं क्या क्या कहेगा, सब वो सच्चाई हो जाएगी। सच्चाई तो अब इलेक्शन में पता लग जाएगा कितनी सीट आएगी, अब पता लग जाएगा। 400 का ये 200 ही पार कर लो, आधी पार कर लो। हैट्रिक कह दी थी पहले ही। अरे भाई धोखा तो हो जाओ कुछ ही, लेकिन अगर सही इलेक्शन हुआ ईमानदारी से तो मैं ये कहूँगा ये 200 पार नहीं कर सकते। मेरा दावा है यूनियन की ओर से, गरीब मजदूर बड़ा दुखी है, बड़ा त्रस्त है। इस देश में जो है भुखमरी के कगार पे है। 5 किलो अनाज के लिए भूखमरी मांग रहा है इस देश से। 5 किलो अनाज ही होता है सब कुछ, और नहीं चाहिए इस देश को।